राहुल हक खान और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 24। मैं अभी कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे मेरे साथ अभी भगवानपुर से मुखिया प्रत्याशी अजय शंकर पांडे और परिमल पांडे हैं मेरे साथ। इनके बारे में मैं आपको बता दूं, ये पहले भगवानपुर प्रखंड से उप प्रमुख भी रह चुके हैं, राजनीति में काफ़ी सक्रिय भी रहे हैं, लेकिन इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में और मुखिया प्रत्याशी भगवानपुर पंचायत से ये चुनाव मैदान में। अब किस मुद्दे को लेकर किस बार चुनाव मैदान में? पंचायत के सम्मानित जनता को मेरा नमन है और मैं पंचायत चुनाव में पंचायत मुखिया के रूप में विकास के मुद्दे को लेकर, भ्रष्टाचार रोको अभियान के मुद्दे को लेकर मैं मैदान में। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात करते हैं, विकास की बात करती है, तो इससे पहले जो मौजूदा जो 5 साल का कार्यकाल बीता जो मुखिया का, उनके द्वारा कैसा कार्यकाल रहा, उनका विकास कितना वर्ष पर होता है? बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे समाज में। हमारे पंचायत में गरीबों का राशन का सबसे बड़ा बुरा हाल है। प्रखंड में कम से कम 5 बार राशन कार्ड का कैंप लगाया गया और फॉर्म दिया गया, लेकिन एक भी लाभार्थी को राशन कार्ड नहीं मिला। पूरे 5 वर्षों में कोई भी वृद्धा पेंशन का बुजुर्गों के लिए कैंप नहीं लगा। आज स्थिति यह है कि जो पूर्व से मिल रहा पेंशन है वो भी आधी बंद हो चुकी है। गरीब परेशान है। इस घर से कुत्ता इधर इस दरवाजे से कुत्ता घर में घुसता है, उस दरवाजे से निकल जाता है। वैसे गरीब के बारे में कोई नहीं सोचता है, उसको इंदिरा आवास नहीं मिलता है। और जो धन पशु है, जो 10-20 हज़ार रुपया किसी को दे सकता है, कुछ बिचौलियों को पैसा दे सकता है, वो बिचौलियों वहाँ इंदिरा आवास दिलवाते हैं। मैं बना तो इस पर सर्वप्रथम जो वाकई लाभार्थी के लायक होगा उसको मैं इंदिरा आवास दिलवाने का काम करूंगा। इंदिरा आवास, राशन कार्ड, मनरेगा, जितने भी समस्याएं आ रही हैं, जिसका हक उसको मिलेगा, क्या इन सबके पीछे से एक मुखिया ही दोषी है? कहने का मतलब है कि आप जनप्रतिनिधि हैं, लोगों की समस्या का देखना आपका काम है। अगर आप बोल्ड हैं, आप काम करना चाहते हैं, तो किसी पदाधिकारी का मजाल नहीं है कि उस योजना में गड़बड़ी कर सके। लेकिन प्रतिनिधि ही जब भ्रष्ट हो जाएंगे, चाटुकार हो जाएंगे, तो पदाधिकारी तो आते जाते रहते हैं। सरकार जो है पंचायत को विकास के लिए 7 निश्चय योजना निकालती है। निश्चय योजना का रियल में अगर जांच किया जाए तो 7 नेता ऐसे नहीं बचेंगे जो उसमें सही काम किए हैं। बहुत दुख की बात है। मुखिया जी लोग तो पीएचडी पे ठिकरा फोड़ रहे हैं। ठिकरा फोड़ना गलत बात है। मैं मुखिया हूँ, मेरे पंचायत में अगर गलत होता है तो उसको मैं लिख के बड़े पदाधिकारी को दूंगा ना। इससे मैं भाग नहीं सकता। कहते हैं कि पदाधिकारी सुनते नहीं है। मैं कहता हूं, मैं अगर मुखिया बनाते पदाधिकारी दौड़ कर जिला से भगवानपुर पंचायत में नहीं आ गए तो मैं उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा अपने पद से। आएंगे क्यों नहीं? मुझे अपने अधिकार का पता होना चाहिए। बहुत सारी जगह है, जिलाधिकारी से बोलेंगे, हो सकता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर न सुने, जिलाधिकारी से बोलूंगा, जिलाधिकारी नहीं बोलेंगे, मैं मुख्यमंत्री जनता दरबार में जाऊंगा। ये सोच होनी चाहिए कि कहाँ से होगा। बहुत सारे जनता का निवारण का वो बना हुआ है, ऑफिस बना हुआ है, आप जाए तो सही। ठेकेदार पे केस करूंगा, न्यायपालिका है, कैसे नहीं सुनेगा? आप अपने को योजना का काम नहीं चलता है तो आप अपने को अलग नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप भी उसमें लिप्त हैं। आपने बहुत बड़ी बात कही कि अगर प्रतिनिधि में अगर क्षमता है तो सारा सब कुछ वो करा सकता है। बिल्कुल। शायद अगर काम नहीं हो रहा है या कोई पदाधिकारी आपका सुन नहीं रहा है तो आपके अंदर वो क्षमता नहीं है। जो लोग गरीबों से नहीं जुड़ेंगे, गांव के लोगों से नहीं जुड़ेंगे, धरातल पर काम नहीं करेंगे, तो जनता बोलती तो नहीं है लेकिन खामोश नहीं रहती है। वो अपने मत का प्रयोग करती है और वैसे लोगों को अपने मत के आधार पे जवाब देती है। और उसका परिणाम ये है क्या, जितने भी पुराने हैं प्रतिनिधि सारे बदल दिए गए हैं। ये जनता की आवाज़ है, असली आवाज़ यही है। जनता जब सड़कों पे अंगड़ाई लेती है ना तो दिल्ली तक का सरकार हिला देती है, और ये तो मात्र पंचायत की बात है। आप इससे पहले आपने उप प्रमुख भी रहे हैं, इस बार क्या आपको लगा कि आप मुखिया का चुनाव लड़ा, फिर से बीडीसी लड़ करके उप प्रमुख बन सकते थे? देखिए, पहली बात तो मेरा सीट जो था पंचायत समिति का वो महिला हो गया, और राजनीति मैं करता हूँ, मेरे घर की महिलाएं नहीं। दूसरी बात ये है कि पंचायत समिति का जो अधिकार है वो सीमित है, और मैं जब राजनीति करने चला हूं तो मैं सोचता हूं कि पंचायत का मुखिया होकर पंचायत का ज़्यादा मात्रा में सेवा किया जा सकता है।
गरीबों का सेवा किया जा सकता है। तो मेरा ऐसा सोच था कि मैं पंचायत समिति का चुनाव लड़कर उतना सेवा नहीं कर सकता हूँ जितना एक मुखिया का बन करके लोगों के बीच जाके गरीबों का सेवा कर सकता हूँ। उसमें करने के लिए जगह है। इस जनता की एक शिकायत रहती है कि जैसे ही चुनाव आता है बहुत सारे ऐसे समाज सेवी जो है मैदान में आ जाते हैं, सब कहते हैं कि हम समाज सेवी हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के दरमियान बहुत सारे ऐसे वादा भी करते हैं और चुनाव जीतने के बाद शायद वो हम लोगों को भूल जाते हैं और हम लोग की स्थिति जहाँ रहती है वही रहती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनकी स्थिति जरूर बदल जाती है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हो सकता है कि जनता अगर 5 साल का मौका दे और नेताजी की स्थिति बदल जाए, लेकिन जनता उसको देखते रहती है। अगर वाकई अगर जनता का काम नहीं होता है तो 5 साल बाद नेताजी की भी स्थिति जनता बदल देती है। 5 साल तो जनता ठगी होती है ना? बिल्कुल होती है। ये सोच समझ का निर्णय लेने का समय है। नए लोग आए हैं, जनता समझेगी कि क्या कर सकते हैं। कोई झूठा वादा कर सकता है, लेकिन जो 20 वर्षों से सड़क पे है उसके बारे में तो जनता भली भांति जानती है। जो पद पे रहा है उसके बारे में तो जानती है। निर्णय लेना जनता का काम है। आप उसके हिसाब से, उस वादे के हिसाब से जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे? आपके ऊपर भी जनता कैसे विश्वास करे? मैं 5 साल पद पे रहकर उप प्रमुख के कुर्सी पर बैठकर मैंने जनता का सेवा किया है। आने वाले पिछले विगत वर्षों में कोई ऐसा, आप जाइए क्षेत्र में, एक भी जनता आपको नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि मैं उप प्रमुख कार्यालय गया था और अजय शंकर पांडे जी से ये काम कहा और उन्होंने ना कर दिया। मेरे अधिकार में जितना भी काम था मैंने करने का प्रयास किया। अगर वो काम मुखिया जी से भी होता है तो मैंने उनके यहाँ जाकर लोगों का काम कराने का प्रयास किया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिला है, मुझे मौका मिला तो जिलाधिकारी के पास भी गया और लोगों का काम कराने किया। सबसे बड़ी बात है, लोग काम के बदले पैसा वसूलते हैं। एक मेरे क्षेत्र का एक आदमी अगर ऐसा कह देगा कि अजय शंकर पांडे ने मुझे काम के बदले में चाय पिया है तो मैं आज ही चुनाव लड़ना बंद कर दूंगा। ये मेरी पहली फैसिलिटी है। जाते जाते जो है आप जनता को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार पे चोट कीजिए, भ्रष्टाचारियों पर का विरोध करिए और करीमन बाबा को, अजय शंकर पांडे और करीमन बाबा को एक एक वोट दीजिए और अपना मुखिया चुनिए और अपना नेता नहीं, अपने घर के बेटा को एक सेवक के रूप में चुनिए और अपना सेवा करवाइए, काम करवाइए। अजय जी, आपको बिहार के लिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे थे, अजय शंकर पांडे और करीमन पांडे जो भगवानपुर से बतौर मुखिया प्रत्याशी मैदान में हैं, इनसे बातें हो रही थी। इन्होंने अपनी सारी बातों को बेबाकी से रखा और उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि अगर प्रतिनिधि में अगर क्षमता होगी, अगर ईमानदारी होगी तो कोई ऐसा कार्य नहीं है, कोई ऐसी योजनाएं सरकार की नहीं है जो धरातल पर न उतरे। सवाल ये है कि उसके अंदर कार्य क्षमता और ईमानदारी होनी चाहिए। बिहार लाइव 24 के लिए राजेश सिंह के साथ मैं साउद हक खान, कैमूर। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया